चलिए गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम यूएस टैक्सेशन नॉलेज सीरीज में और एक फंडामेंटली कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। सो बेसिकली ये जो वीडियो है हमारी 5 मिनट नॉलेज सीरीज वीडियो का ही पार्ट है। देखिए, हमारे ए की रिजल्ट 98% आने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि हम स्टूडेंट के फंडामेंटल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसीलिए मैंने यूएस टैक्सेशन इनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट के लिए एक नॉलेज सीरीज को भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम टाइम टू टाइम यूएस टैक्सेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टैक्स क्रेडिट वर्सेस टैक्स डिडक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिडक्शन क्या होता है। देखिए, डिडक्शन मतलब जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम क्या होती है, कम होती है। जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में आप इनकम को अर्न करेंगे और इनकम को अर्न करने के लिए आप बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर है वो डिडक्शन कहलाती है। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डिडक्शन। तो सर हम ये कह सकते हैं कि डिडक्शन के कारण हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस होती है। अब एक्सपेंसेस के अलावा इंडिविजुअल्स को कुछ इन्वेस्टमेंट करने के कारण भी डिडक्शन मिलती है, लाइक एजुकेशन डिडक्शन। अगर आप एजुकेशन के लिए कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो यूएस गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देती है। कोई हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे एक आईआरए अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान, तो जितनी भी डिडक्शन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मतलब जो बिजनेस की इनकम को अर्न करने के लिए आप एक्सपेंसेस करते हैं, लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, बिजनेस में आप कोई गुड्स बाय करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब क्या कहलाती है, डिडक्शन। तो सर हम ये कह सकते हैं कि डिडक्शन के कारण हमारी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है। वहीं कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है टैक्स क्रेडिट। तो बेसिकली टैक्स क्रेडिट क्या है कि आपकी टैक्सेबल इनकम को नहीं, जो टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसको रिड्यूस करती है। जैसे मैंने आपको डिडक्शन में बताया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो वो क्या हो गया आपका टैक्सेबल इनकम। और उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर जब आप इनकम टैक्स का रेट अप्लाई करते हैं, और इनकम टैक्स का रेट अप्लाई करने के बाद जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है, उस टैक्स लायबिलिटी में से आपको अगर क्रेडिट मिल जाए, जिसको हम बोलते हैं टैक्स क्रेडिट, जैसे एग्जांपल के तौर पे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। तो ये क्रेडिट्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे आप चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें भी आपको क्रेडिट मिलती है। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप यहां देखें, स्क्रीन पर मैंने मेंशन किया है कि लेट से आपकी 1 लाख की इनकम थी और आपको एक 10,000 की टैक्स डिडक्शन और 10,000 की टैक्स क्रेडिट का कंपैरिजन दिया। तो सर 1 लाख माइनस 10,000, डिडक्शन में 90,000 हुआ। देखिए, हमने टैक्स क्रेडिट को डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं किया। तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम है यहां पर 90,000 है और यहां पर $100,000 है। तो 90,000 का 20%, 25% अगर टैक्स रेट है, तो 90,000 का 25% आपने क्लेम किया 22,500। तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आई वो हो गई आपकी 22,500। 90,000 का 25%, यहां पर टैक्स क्रेडिट में 1 लाख का आपने 25% क्लेम किया, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई 25,000। और लेट से आपको जो टैक्स क्रेडिट है वो 10,000 की मिलना थी, तो 25,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 15,000। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जो टैक्स क्रेडिट है वो जो आपने फाइनल कैलकुलेशन टैक्स कर लिया उसमें से रिड्यूस होता है। तो उसके बाद योर टैक्स बिल, योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी इज 15,000। तो सर हम ये कह सकते हैं इससे कि टैक्स लायबिलिटी में अगर हमें बेनिफिट देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स क्रेडिट में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आपका टैक्स बिल 15,000 है, टैक्स डिडक्शन में नहीं मिल रहा। तो टैक्स क्रेडिट सीधे टैक्सेबल लायबिलिटी को कम करता है और टैक्स डिडक्शन टैक्सेबल इनकम को कम करता है। तो इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। एमसीक्यू में जब भी आपसे पूछा जाए टैक्स क्रेडिट विल रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम और नॉट, तो ध्यान रखिए वो टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस नहीं करता, टैक्सेबल इनकम में इसके ऊपर कैलकुलेट किया गया टैक्स को रिड्यूस करता है, और डिडक्शन आपकी टैक्सेबल इनकम को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप ए पास करना चाहते हैं, यू शुड बी वेरी वेरी करेक्टली इन फंडामेंटल्स, योर बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रांग, अदरवाइज आप एमसीक्यू में स्ट्रगल कर सकते हैं।
सो फिर मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में, नॉलेज सीरीज में। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।